हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो पवित्र वचन है, खासकर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट मत्ती जो 13 का हम लोग 53 से लेकर हम जब 58 तक पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह नासरत में थे, लेकिन उनका लोग अनादर कर रहे थे। क्योंकि यीशु ने दृष्टांत जब वो सब कह चुके, तब वहाँ अपने नगर में आकर आराधनालय में उन्होंने उपदेश देने लगा, और लोग चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। क्योंकि वहाँ के लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे ज़्यादातर। और क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? क्योंकि यूसुफ भी बढ़ई के काम करते थे। और क्या इसकी माता मरियम और उसके भाई नहीं, उसकी बहनें यहाँ नहीं रहती? इसको ये सब कहाँ से मिला? वो सोच विचार कर रहे थे, इतना ज्ञान इतनी सामर्थ कहाँ से मिली। इस प्रकार उन्होंने ठोकर खाई, और यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए, क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ थोड़े ही काम किए थे, ज़्यादा काम नहीं किए। क्योंकि यीशु मसीह, और आगे जब मरकुस में भी देखते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह जब 6 के 1 के 6 तक में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को लोग सोचते थे, ये तो उनको कहाँ से सामर्थ्य मिली है, क्योंकि वो तो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये सर्वशक्तिमान है। क्योंकि और उन्होंने वहाँ पर सिर्फ थोड़े ही काम किए, थोड़े ही बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, क्योंकि वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब लूका 4 अध्याय के 16 से लेकर 30 तक में देखते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं। जब वो कफरनहूम में गए थे, तो वहाँ पर भी और अपने देश में भी उन्होंने करो। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा की सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भी भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए, और वे यीशु मसीह को गलत बोलने लगे। उनको पहाड़ से गिराना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से चले गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान थे, वो साधारण नहीं थे। वो कहते थे वो होता था, वो कहते थे अंधे देखने लगे और देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगे और चलने लगते थे, हर एक बीमारों को वो चंगा करते थे। फिर भी वहाँ पर लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे भूमंडल के स्वामी हैं, जो सारी सृष्टि के पालनहार तारनहार परमेश्वर हैं। क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, और आज भी यीशु मसीह के भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद रहती है। आज भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सब कार्य होते हैं, क्योंकि आज यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन वो पाक रूह की शक्ति सामर्थ अपने बच्चों को देकर गई कि प्रार्थना करना और लोग चंगे होंगे।
इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, स्तुति प्रशंसा करना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु महाराजा है। इसलिए उसकी महिमा करो, वर्णन करो, तारीफ करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। क्योंकि आज भी प्रभु स्वर्ग से देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे कब प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे कब कदमों आते हैं, मेरे बच्चे कब घुटनों पर आते हैं। मैं उनको सामर्थ्य से भर दूंगा, मैं उनको अपनी शक्ति से भर दूंगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और उन्होंने कहा भी है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। दुनिया छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पृथ्वी पर हर पल देख देख हिफाजत करेंगे। वो स्वर्ग में भी जगह तैयार करने गए हैं, वहां पर भी स्वर्ग राज में रखेंगे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, उनकी सच्चाइयों पर चलना है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, सारी जहां के स्वामी, सारी जहां के बादशाह, जमीन आसमान के मालिक, सूर्य चांद सितारों के मालिक, हर एक चीज को रचने वाले, इंसान को अपनी अद्भुत कारीगरी बनाई, मिट्टी से रचा, अपना रूप दिया, सुंदर श्वास प्राण आत्मा दी, इसलिए कि वो आपकी महिमा करें। प्यारे खुदाबंद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे खुदाबंद खुदा, आपके भक्त लोग इस संसार में हैं। परमेश्वर, उनकी जो भी कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं जीवन में, क्योंकि मृत्यु लोक है, पाप भरा संसार है। प्यारे खुदाबंद खुदा, अपने बच्चों को संभाल लीजिए, अपने जोरावर हाथ से संभाल लीजिए, जो आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं, जो जमीन और आसमान पाताल को थामते हैं, वही हाथ आज भी अपने बच्चों को थाम लीजिए, क्योंकि आपका इतना छोटा हाथ नहीं कि आप कर ना सको। आप तो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। ओ लॉर्ड, ओ गॉड, सारे जहां के स्वामी, हम आपके हाथ में देते हैं। एक एक भाई बहन बच्चे, छोटे से लेकर बड़े, सबको आपके हाथ में देते हैं। उनके जीवन को आप आशीषमय कीजिए, उनके शरीरों को स्वस्थ कर देना। यदि कोई समस्या है, कोई बीमारी, कोई अंधकार शक्ति, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी ओर से चंगाई चाहते हैं। प्यारी खुदाबंद खुदा, उनको संभाल लीजिए, सहायता मदद कर दीजिए, क्योंकि आप सहायता मदद करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, उनके व्यापार बिजनेस को आप आशीषों में बदल दीजिए, उनकी खेतीबाड़ी आशीषों में बदल दीजिए, उनके पशुओं, भेड़ बकरी गाय, उनके आशीषों में बदल दीजिए। उनके बेटा बेटियों को परमेश्वर आप बहुत आशीष कीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति छूने ना पाए। यदि कोई अंधकार की शक्ति है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को हम आजाद होना मांग लेते हैं। यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, हर एक अंधकार की शक्ति आउट करते हैं, बाहर करते हैं। उनके घरों को आजाद होना मांग लेते हैं, उन बच्चों को आजाद होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आप ही एक मददगार हैं, आप ही एक सहायक हैं, आप ही हेल्प करने वाले हैं। आपने कहा है, ना मैं तुमको धोखा दूंगा, न छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे तुम्हारे संग संग रहूंगा। प्यारे खुदावन खुदा, अपने बच्चों पर तरस खाइए, उनके जीवन को साकार कीजिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महाराजा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता एक एक बच्चों पर रही, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
एक एक बच्चों को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको घरों को संभाला, उनके हर एक जो भी पशु, जो भी हर एक चीज़ को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मेरी छोटी सी विनती, यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नामों कर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।